पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टाइटैनिक का जहाज जब भी पार लगने लगता है तो एकदम इस्तीफों की लहरें आने लग जाती हैं, एकदम जज्बात बदल दिए जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान जीता तो जीता क्यों। Another day, another circus, Pakistan Cricket Board, never a dull day, कभी कुछ। हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पे करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टाइटैनिक का जहाज जब भी पार लगने लगता है तो एकदम इस्तीफों की लहरें आने लग जाती हैं, एकदम जज्बात बदल दिए जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान जीता तो जीता क्यों, ये पाकिस्तान किस तरह जीत गया। आफरीन है आप लोगों पे। गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग सिनेरियो में रहने से इनकार कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ है गिलेस्पी, उन्होंने मौके की मुनासबत से बिल्कुल जैसे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने वो कोचिंग को छीन लिया और उस पे हाँ कर दी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो भाई ये किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट, आप करना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का। पहले क्यों नहीं आपने ठीक फैसले लिए, आपकी मैनेजमेंट ने ठीक तरीके से बातें की। इतना शॉर्ट टर्म अगर आप चलेंगे ना, इतना शॉर्ट टर्म और पेशेंस जरा सा है नहीं आप लोगों में, तो फिर इसी तरह की चीजें हो। देखिए गैरी कर्स्टन की जो बिल्कुल अंदर वाली वजह है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही पता हो सकती है, लेकिन जो बज़ाहिर सामने निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि आपने उनसे उनके इख्तियारात जो हैं एज प्रॉमिस जो आपने किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैरी कर्स्टन से, वो ले लिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने माजरत कर ली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने के। तो रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट ने जिस मरहले से गुजर रही है उसको कुछ डिसीजंस लेने थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले हंगामी तौर पे क्योंकि इतनी अफरा तफरी मचाई हुई थी, कोई स्टेबिलिटी नजर आ नहीं रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में। इसको भी हायर कर लो, वो भी ले आओ, वहां से भी सौदा ले आओ, वहां से भी सौदा ले आओ। देखो साउथ अफ्रीका कुछ बिक रहा होगा उसको पकड़ लो, देखो ऑस्ट्रेलिया कुछ बिक रहा होगा उसको भी ले आओ। किसी तरीके से कोई बड़े नाम आ जाए, गोरे आ जाए, जिनको हम पाकिस्तानी अवाम को दिखा दें और सारी चीजें जो है ना ठीक हो जाएं और लोग चुप हो जाएं। उस पे सारा कुछ ही जो है ना, फिर आप जैसे कोई गोरा आ जाता है ना, आप चुप करके उसके हवाले कर देते हैं। आप उसे कहते हैं भाई आप ही हो, सारी चीजें आपने करनी है, हमें तो कुछ पता नहीं है, ताकि आप ही क्रिकेट को लाइन पे भी ले आओगे और फिर जो क्रिटिसिज्म हो हम कहें भाई सारा कुछ तो गैरी कर रहा है। अब आपने उससे प्रॉमिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने ज्यादा कर दिए, उसको पावर्स दे दी गई, लेकिन अब जैसे ही आकिब जावेद ने आके ये स्पिन पिचेस बनाए और रिजल्ट प्रोड्यूस किए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आपने उससे सारे इख्तियारात ले लिए, जिसकी वजह से वो अनहैप्पी है और उसने माजरत कर लिया और उसने भी अपनी जगह ठीक किया है। उसके एक मॉरल्स हैं, उससे वो नीचे उतरा नहीं। आपने उससे सिलेक्शन कमेटी में पहले बोला कि आप इन्वॉल्व हो सकते हो सिलेक्शन के अंदर, आपकी से होगी, आपने शायद उससे भी गालिबन उसको मना कर दिया है। फिर पिच बनाने ना बनाने में भी और भी कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से वो ट्रिगर्ड हुआ है। हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पे करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दे दिया और ये भी आपको बता दूं कि जेसन गिलेस्पी भी खुश नहीं है। उसकी वजह है, और भाई वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, ठीक है, वो किसी गली नंबर 314 के वो हेड कोच नहीं है भाई, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। जब आप इन लोगों को इग्नोर करके, जब हमारे 50 या 100 का टोला जब बाबर आजम को बाहर टीम से निकालने के लिए बैठा था ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि सबका बुरा हाल हुआ था, किसी में तपड़ ही नहीं था बाबर आजम को निकालने के लिए। उन्होंने चेयरमैन साहब को लाके वहां बिठाया कि भाई आप जो है ये फैसला करें। और जब ये फैसला हो रहा था, अब इस फैसले में था कौन? आपके पांचों, वो जो फ्रॉडिये किस्म का टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ, उसमें पांचों मेंटोर्स का टोला, ठीक है, जिनकी ना 3 ना 13 में कोई वैल्यू, कोई औकात इस क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने की है, क्योंकि सारे नौकरी कर चुके हैं, सारे बर्बाद कर चुके हैं इस क्रिकेट बोर्ड को। उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था।
उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद जो खुद बोर्ड के लोग जो मेरिट पे नहीं थे, इन लोगों को बिठा के बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। अब जब बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था, जब बाबर आजम को इंग्लैंड की सीरीज से बाहर निकालने की बातें हो रही थी, उसमें ना जैसन गिलेस्पी का कोई इनपुट लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रेड बॉल का कोच है। तो जैसन गिलेस्पी के आपने इंटरव्यूज सुने, वो खुश नहीं था, वो चाहता था कि बाबर आजम टीम के अंदर हो। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो गलत बात कर रहा था, ये सही बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी प्लेयर को, किसी सीनियर प्लेयर को, इवन किसी जूनियर प्लेयर को भी जब आप टीम से फारिग करते हैं या उसको नहीं खिलाते, तो आपके कोच का इनपुट लेना बहुत जरूरी होता है। और वो भी जो फॉरेनर्स हैं भाई, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती है। ये हमारे लोग नहीं है जिथो आण दियो तो आण दियो, बेइज्जती होण दियो तो होण दियो, ठीक है। ये करप्ट है, सारे करप्टों का टोला हमारे यहाँ पे है सब। इनको इज्जत बेइज्जती, इनको क्या पता इज्जत बेइज्जती क्या होती है भाई, इनको क्या पता। ये मेरी बात याद रखना, दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, सीटों के पीछे भागते हैं, करप्ट लोग हैं, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई फिक्र नहीं होती भाई। ये फॉरेनर्स हैं, आपने जो इन कोचिस का हाल किया है, इवन जब आकिब जावेद और ये सारे अजहर अली ने मिलके ये जब पिचेस बनाने की ये सब चीजें की बात हुई थी, या ये जो आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं, या ये जो आपने वाइट बॉल की टीम अनाउंस की है, इसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? इसमें गैरी, चलो मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो साइड में करता हूँ, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इतनी बात ही नहीं करता। जब आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम अनाउंस हुई, उसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? गैरी क्रिस्टन तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं। क्यों? गैरी क्रिस्टन कोच नहीं था, गैरी क्रिस्टन की जरूरत नहीं थी, उससे पूछने की जरूरत नहीं थी, उसको अपने साथ बिठाने की जरूरत नहीं थी कि भाई आप भी बैठे, आप हेड कोच। हमने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया, जिनकी अपनी इज्जत बेइज्जती तो है नहीं, उन्होंने खुद ही बैठ के सब कुछ कर लिया। तो भाई वो क्यों नहीं रिजाइन देगा? वो पागल का बच्चा थोड़ी है। Another day, another circus, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेवर अ डल डे, कभी कुछ कभी कुछ। अब तो मैं बार बार ये नेवर अ डल डे, नेवर अ डल डे, जिस दिन कोई खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं आएगी, शायद दरवाजा खटखटा के कहना पड़ेगा कि यार कोई जागा हुआ है या सो गए हो, वरना जब तक जागे रहते हैं तो कोई ना कोई तमाशा होता रहता है, कोई ना कोई कहानी आती रहती है। खैर, कहानी का सिलसिला जो है वो कल से शुरू हो गया था। कल से ग्राउंड सेट किया जा रहा था, प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था, खबर आज निकल के सामने आई और बात हुई उस पर। मगर खबर तो बहुत देर से रोटेट कर रही थी। जो क्लोजली पाकिस्तान की कॉरिडोर्स की पे कान जिनके लगे हुए हैं और आवाजें जिनको आती हैं, उनको अच्छी तरह पता था। तकरीबन कोई शायद 15 अक्टूबर से ये बात पता थी कि नहीं जी, अब तो दिल भर गया है, और जब दिल भर जाता है तो कोई वजह बुरी लगी जाती है, जो अच्छी लग रही होती है पहले वही बुरी लगने लगती है। सो यस, गैरी क्रिस्टन रिजाइन करते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक छोटा सा वो लिखता है, हाँ जी एक्सेप्ट कर लिया, पीरियड। कोई कुछ नहीं, कोई वो नहीं। कहते ना, आप थोड़ी सी जरा शुगर कोटेड सी एक प्रेस रिलीज निकालते हैं और कहते हैं जी ठीक है, आपका टेन्योर जो रहा, फलाना रहा, ये रहा, नहीं नथिंग, हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। मगर ग्राउंड कल से बिठाया जा रहा था कि क्या क्या गलतियां की गैरी कर्स्टन ने, क्या क्या। अब इन दोनों पॉइंट पे कौन गलत है? क्या गैरी कर्स्टन की गलती थी या क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती थी? क्या वो जो कम्युनिकेशन गैप जिसकी हम बात करते हैं उसकी गलती थी, या फिर जो मिस कमिटमेंट्स मुसलसल कोट की जाती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, उनकी गलती थी? ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और डिस्कशन का उसी तरह आगाज करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अली कहता है गैरी कर्स्टन ने बिल्कुल जो है अटेंशन नहीं दी पाकिस्तान क्रिकेट पे, इसलिए हमने कहा हम बॉक डाउन नहीं होंगे किसी भी फॉरेन कोच के सामने, और हमने कहा आपको जैक है तो जैक। पाकिस्तान क्रिकेट एक हाउस ऑफ कार्ड्स है जो कि कोलैप्स होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज एक तरीके से कोलैप्स हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट वो पजल है जिसकी पीसेस मिसिंग हैं। पाकिस्तान क्रिकेट वो शिप है जिसका, पाकिस्तान क्रिकेट इज अ शिप विदाउट अ रडर। Pakistan cricket is a maze without any exit.
पाकिस्तान क्रिकेट में नेवर एंडिंग सोप ओपरा एक चल रहा है, ये एक ऐसा वेब है पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल का। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो सर्कस है, जहाँ पीसीबी एक्चुअल रिंग मास्टर है, त्रिवेदी हो, याजूज माजूज हो, मोहसिन नकवी हो, ये तो उसके किरदार हैं, लेकिन एक्चुअली तो रिंग मास्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ क्रिकेट बैकसीट चली जाती है और ईगोज और पावर प्ले सबसे ज्यादा फोरफ्रंट आ जाता है। हकीकत तो इतनी सी है कि कप्तान को तो छोड़े, कोचेस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट हमारी उधर ही खड़ी रहती है। पिछले 3-4.5 सालों में हमने 28 सिलेक्टर, 8 कोचेस, 4 कप्तान बदलने के बाद भी हम आज भी वहीं खड़े हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में जेसन गिलिस्पी आपके इंटरम कैप्टन होंगे। और आज ही आप ये बात लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अगर तो आप जीत गए तो जेसन गिलिस्पी की बल्ले बल्ले, वरना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक नया कोचिंग पैनल होगा, क्या पता एक नया कप्तान। तो जैसा कि आपने देखा कि गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान के कोचिंग पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 1 साल में 4 बार कोच और लगभग उतनी बार ही कप्तान भी चेंज हो चुके हैं। प्लेयर्स की तो बात ही छोड़ दो। बाबर आजम, जिन्हें हम प्यार से जिम्बाबर और जिम्बू भी बुलाते हैं, उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पे भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। इंडिया की 12 साल के बाद न्यूजीलैंड से एक सीरीज घर पे हारने पे ये लोग बहुत खुश थे। इनसे अपनी क्रिकेट तो संभलती नहीं, ये दूसरे के क्रिकेट में झांक के अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट में ये कॉमेडी का दौर चलते रहेगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। रिएक्शन वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में आप अपने रिएक्शंस भी दे सकते हो।